नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति करना साहित्य का धर्म है। साहित्य का धर्म है कि वो सामाजिक मुद्दों पर सामाजिक यथार्थ जो है जिनको कि व्यक्ति अक्सर छिपा देता है या उसको सिर्फ पॉजिटिव ही उसमें दिखाता है कि मतलब यदि कुछ हुआ तो उसका उसके बाद फिर लास्ट में रिजल्ट सिर्फ पॉजिटिव ही निकलता है। तो हमेशा ऐसा तो नहीं होता, लेकिन साहित्य का धर्म है कि वो व्यक्ति को जगाए। कड़वी लगती है, बहुत सी चीज़ें कड़वी लगती हैं, बुरी लगती हैं, लेकिन ये जब तक उन चीज़ों के बारे में लोगों को पता नहीं होगा तब तक वो उस अपनी नींद को खोल करके आगे नहीं बढ़ सकते। नींद से जगाने के लिए व्यक्ति को, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, आप उसको पहली बार स्कूल भेज रहे हैं, आप उसको समझाने बुझाने के लिए थोड़ी बहुत इधर उधर कर सकते, कह सकते सुबह का जो है 4 बजे आपने जगाया है, आप उसे कह सकते हैं 6 बजे। ठीक है, आपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे थोड़ी एज तक आप कर लेंगे, लेकिन एक समय तो आएगा ना जब वो बच्चा भी समझ जाएगा कि इस समय अभी 4 बजे और माँ मुझे 6 बजे कह करके बुला रही है। तो यानी यथार्थ से आपको उसको अवगत तो कराना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कराना इसलिए धर्म है क्योंकि बच्चे को आपको ट्रैक पर लाना है। उस आपको हैबिट डालनी थी, आपने हैबिट डाल दी, लेकिन अब आपको बताना पड़ेगा कि इस समय 4 बजे, आप 6 नहीं बता सकते। क्यों? बच्चे से आपको उसके जीवन में रफ्तार देनी है, आपको आपको उसको गलत रास्ते पे नहीं लाना, क्योंकि जब आप बार बार उसको गलत चीज़ें बताएंगे, एक दिन जब आप उसे सच बताएंगे ना, तो आपकी सच सच तो ये भी है जो आपने भी बताया, कोई किसी गलत चीज़ के लिए ये झूठ नहीं बोला था। ये सिर्फ इसलिए था कि ताकि बच्चा जो है वो नींद से जग जाए, केवल नींद से जगाना। इसी तरीके से हम जो सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं साहित्य के माध्यम से, उसी समाज को जगाने के लिए उसमें चर्चा की जाती है, जो बहुत दिनों से सोया हुआ है, जिसको पता ही नहीं संसार में होता क्या है, उसको अपने सामान्य कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है। हम सामाजिक बंधनों में उसको कुछ इस तरीके से बांधे रहते हैं कि वो उसका ज्ञान को प्राप्त ही नहीं करता। उसको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं बिल्कुल वो वैसे ही फॉलो करता चला जाता है। यानी आप जो पहले आप देखते थे कि पारिवारिक रिश्ते छोड़ दीजिए, पारिवारिक रिश्ते के बाद आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, सबको व्यक्ति एक ही तरीके की कैटेगरी में ला करके बच्चे के सामने खड़ा कर देता था, और बच्चे भी इतने अबोध होते थे, इतने अबोध होते थे कि उन सारी चीज़ों को वो सत्य मानते थे। यदि किसी को उन्होंने जो भी जिस चीज़ से बोध कराया, वो व्यक्ति उसको उसी नाम से पुकारने लगते थे। यानी किसी को भाई कहा तो वो भाई ही पुकारने लगते थे, किसी को चाचा कहा तो चाचा ही पुकारने लगते। तो चाचा पुकारते नहीं थे, दिल से उसको स्वीकार कर लेते थे। यथार्थ का अनुभव कराना जरूरी है ना। हर व्यक्ति आपके चाचा तो नहीं हो सकते, लेकिन आपने से उनको चाचा बना दिया। अच्छी बात है कि वो सारे लोग अच्छे व्यवहार के हैं, अच्छे चरित्र के हैं, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं। ये मैं कहूँगी कि ये उन माता पिता सौभाग्यशाली हैं जिनके साथ वो लोग जुड़े हैं, या वो लोग सौभाग्यशाली हैं जिनके आसपास के लोग इतने अच्छे हैं। लेकिन सामाजिक यथार्थ तो ये है ना कि बच्चे को अवेयर करना। अवेयरनेस नहीं है। बच्चा तो किसी के भी घर जाएगा, वो यही सोचेगा कि ये मेरा ही घर है, फिर वहाँ पर वो उसी तरीके की व्यवहार भी करेगा जिस तरीके से वो अपने परिवार में करता है। कहीं भी बैठ जाएगा, कहीं भी उठ जाएगा, कहीं भी खड़ा हो गया। इससे क्या होगा? बच्चे के अंदर गलत हैबिट आ रही है, उसको पता ही नहीं है। वो सही समझ रहा है, वो तो ये समझ रहा है ये भी मेरा घर है। वो उसको ये नहीं पता कि ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे मतलब अब मेरा नहीं है। बस इतना ही बोध कराना जरूरी, ज़्यादा तो फिर बच्चा बाद में सीखता है, लेकिन पहले उसको इतना पता होना चाहिए ये मेरा नहीं है। तो वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं अलर्टनेस उसमें होती है, वो अपनों को ही समझता है, हाँ ये मेरे हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे बाबा हैं, ये मेरी दादी हैं। ये होना ज़रूरी है, आज के समय में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपने उसको इस तरीके की सजगता नहीं दी तो उसका अंधेरा कभी उसके लिए नुकसान पहुंचा सकता है। ये अंधेरा है, ये अंधेरा है, ये उजाला नहीं है, ये अंधेरा है जो आपने उसको दे रहे हैं।
जो आपने उसको दिया है, वो अपने प्यार में, वो स्नेह में, वो अपना अपने सारे अधिकारों को, अपनी सारी सीमाओं को लंघ जाता है और इसका कोई भी गलत लाभ उठा सकता है, जिससे उसको बाद में पछताना पड़ सकता है। तो ऐसी चीज़ों को नहीं बताना चाहिए। तो साहित्य जो होता है, अब कुछ मान, ये तो हमने बताई कि व्यक्ति विशेष की, लेकिन अब हम साहित्य में इन्हीं चीज़ों को तो चित्रित करते हैं। अब देखिए, सामाजिक यथार्थी तो था, जहाँ सिक्का पलट गया जैसी कहानी आती है, जहाँ पर पर्दा जैसी कहानी यशपाल जी पेश करते हैं, वहाँ क्या है, वो यथार्थ का ही तो चित्रण कर रहे हैं। निर्मला जैसी कहानी आती है, वो क्या है, यथार्थ का चित्रण है। ये यथार्थ का चित्रण है कि वो निर्मला जैसी स्त्री को सामने ला करके खड़ा करते हैं कि शादी होने वाली थी किसी डॉक्टर से, और परिस्थिति पड़ी तो शादी हो गई किसी ऐसे बुजुर्ग से जो 4-5 बच्चों का पिता है, और फिर वो पिता ही अपने पुत्र पे संशय कर रहा है। अब ऐसे में वो स्त्री क्या करे, वो उसको पुत्र समझे, और पुत्र समझ ही रही है वो, लेकिन वो आखिर वो अपने पति को क्या क्या समझाए, कैसे बताए। वो अपने धर्म को भी सही ढंग से निभाने में परेशान है और न निभाने में भी परेशान है, और वो कहीं ना कहीं अपने पति के प्यार को पाने से भी वंचित हो जाती है, और बाद में वो पति भी चला जाता है और सारा पूरा परिवार ही एक तरीके से बिखर जाता है। तो ये अनमेल विवाह, इस तरह की जो स्थितियाँ, जो सारी चीज़ें, यथार्थ है। ये यथार्थ है। आज का यथार्थ क्या है, आज का, अब ये जो आज की स्थितियाँ हैं, आज की स्थितियाँ भिन्न है कि आज भी हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम आंख बंद करके मानते चले जाते हैं। यानी बहुत सी चीज़ों का विरोध हम उन चीज़ों का भी कर देते हैं जो चीज़ें हमें मान लेनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ विरोध करना चाहिए वहाँ हम बिल्कुल चुप रह जाते हैं, वहाँ विरोध ही नहीं करते, उन चीज़ों को एज इट इज़ स्वीकार कर लेते हैं जैसा बताया गया। तो दोनों ही स्थितियाँ जो है हमारे लिए नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो साहित्य का धर्म है कि उन चीज़ों के माध्यम से व्यक्ति को जोड़े और जोड़ करके दिखाए कि कैसे होता है। एक वो बूढ़ी काकी, कैसी स्टोरी है, वो बेचारी, अब इस यथार्थ का चित्रण उसको पता होना चाहिए ना कि आप किसी की भी घर में शादी हो, एक समय के बाद सामने वाले ने रिश्ता रखेगा नहीं रखेगा, उसके निमंत्रण आने के बाद सोचना। पहले ही सोच करके बैठिए कि क्या कहते हैं, सामने वाले के यहाँ शादी है तो वो मुझे तो बुलाएगा ही बुलाएगा, क्योंकि मैं उसकी बुआ हूँ, मैं उसकी चाची हूँ, मैं उसकी दादी हूँ, मैं उसकी नानी हूँ। अरे ये ज़माना बदल चुका है, ये ज़माना वो नहीं है जो पहले था। तो फिर इस ज़माने की जो चीज़ें हैं, इस जीवन का जो यथार्थ है, उस यथार्थ का भी उसको पता होना चाहिए। तो जो फिल्मों के माध्यम से भी आजकल दिखाया जा रहा है, आजकल चीज़ों के माध्यम से जो दिखाया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि जगाया जा रहा है। जो अब जैसे एक वो जो स्टोरी है भाग मिल्खा भाग, कितनी अच्छी स्टोरी है कि उसमें वो, यदि आप चाहते हो कुछ पाना तो जीवे बिना जीते आप कुछ पा नहीं सकते, और उसके लिए भागना ही पड़ता है, चाहे कितनी भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी ठोकर लगे, लेकिन व्यक्ति को चलते ही रहना पड़ेगा और एक दिन वो जीत जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जब व्यक्ति देखता है, इस तरह की चीज़ें जब वो पढ़ता है, इस तरह की चीज़ों को जब सोचता है, तब उसे पता चलता है कि हमारे आसपास क्या चीज़ हो रहा है ना, हमें उस समय क्या सोचना चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि वो उसी पीड़ा को लेकर के जो है इतना परेशान है कि मेरे सगे भाई ने मेरे अपने घर शादी में मुझे नहीं बुलाया। अरे भाई, वो ज़माना जा चुका है, आज ज़माना दूसरा हो चुका है। इसलिए उसकी अपेक्षा आप किसी से भी नहीं कर सकते, किसी भी आ, इस तरह की चीज़ों की अपेक्षा करना यानी अपने लिए दर्द पैदा करना है, और इस दर्द में रह कर के क्या कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, क्योंकि ये लोग तो नहीं बदलेंगे, आप बदलना तो फिर आपको पड़ेगा। तो पहले ही बदल जाइए, पहले ही मान लीजिए। जब आप सिर्फ उन्हीं उसी चीज़ को मान के चलिए, जब कोई बुला ले तो आप चले जाइए, अन्यथा आप उस चीज़ को अपने दिल पर मत लीजिए, क्योंकि वो नहीं है आपकी चीज़। क्या है आपकी? सिर्फ आपकी मेहनत, आपकी योग्यता, आपका पैसा, आपके बच्चे। आपके बच्चों पर भी आपका अधिकार वहीं तक है जहाँ तक अब फिर कह दूँ, फिर मुझे वापस से कहना पड़ेगा कि यदि आपके
पुत्र हैं तो आप उस पर अपना अधिकार जमा सकते हैं थोड़ा बहुत। यदि आपकी पुत्रियां हैं तो आप नहीं कर सकती, हो सकता है पुत्री आपको न स्वीकार करे। पुत्र आप बाद में सोचेंगे जमाई की, और उसकी शायद वो ही आपको अपने घर में ना उतनी इज्जत दे, उतना एक्सेप्ट ना करे जितना कि एक बेटा करता है अपनी माँ को। फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उसको, क्योंकि उसको तो लगता है ये मेरी जिम्मेदारी है। बेटे को लगता है ये मेरी जिम्मेदारी है, बेटी को लगता है कि क्या है, सब तो आराम से रह रहे हैं, मुझे मेरी माँ को भी संभालना पड़ेगा। बहुत सारी सी बेटियाँ इस तरह की भी हो सकती हैं। तो जीवन में हर तरह की चीज़ें हैं, तो जीवन के यथार्थ से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये इस यथार्थ से यदि कोई चीज़ जोड़ सकती है तो वो है साहित्य, ये धर्म है। अब साहित्य की जो प्रगति हो रही है, जो साहित्य में परिस्थितियाँ आई हैं, जो साहित्य में चीज़ें देख रहे हैं, बुनियाद जो दिखाई थी, बहुत अच्छा वो दिखाया था सीरियल, बहुत अच्छा सीरियल था कि बुनियाद में उन्होंने उस तरह की स्टोरी दिखाई थी कि किस तरीके से लोगों ने जो उसको जो है जड़ को ही हिला दिया। तो वो बहुत बस प्रेजेंट कैसे की जा रही हैं चीज़ें, उसी का ही महत्व होता है। तो साहित्य में लेकिन इन सारी चीज़ों को चलते ही रहना चाहिए, और इन्हीं चीज़ों के बल पर हमारा समाज बढ़ता है। और ये साहित्य का धर्म है कि वो समाज को सुरक्षा प्रदान करे। साहित्य सिर्फ साहित्य पढ़ने भर के लिए नहीं है, साहित्य कि समाज की जो है मार्ग दिशा निर्देश करे। मार्ग दिशा निर्देश करेगा तो जीवन में व्यक्ति की प्रगति होगी, फिर उसकी दुर्गति नहीं होगी या अवगति नहीं होगी। तो धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।